अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप वाले शमीज़ की मुकम्मल कटिंग का तरीका बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको ये शमीज़ कटिंग करनी आती नहीं है और लोग सही तरीका बताते भी नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो हम शॉप पे कटिंग करते हैं वही तरीका आपको सिखाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने निशान लगाना है। ये जो देखे ना, ये बराबर नहीं है जैसे। ठीक है, इसको बराबर करना है। का बराबर करके इसकी हम ना घेरा सीधा कर लेंगे कटिंग करके इसको। स्टेप वाली जो शमीज होती है इसकी 36 इंच ना लेंथ तैयार करनी होती है। अगर आपने कम ज्यादा करनी हो वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद हम इसका ना जो नीचे से हमने फोल्ड करना है उसका निशान लगाएंगे। ये हमने फोल्ड का निशान लगा लिया। अभी 36 का निशान लगाना है। तो ये 36.5 निशान इधर टोटल किया और ये हमने इधर निशान लगा दिया ऊपर। ठीक है, ये ऊपर क्यों लगाया अभी सारा देखे जाना है आपने। उसके बाद इसका तीरा कितना है जी, तीरा 14.5। ये आपको सिखाने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। ये 14.5 हमने निशान लगाया ऐसे। इस तरीके से ना आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद इसका जो मोंडा होता है ना वो तकरीबन 8 इंच डाउन होता है। ये हमने जनाब निशान लगा लिया। 13 से 14.5 और ये आ गया 7.25। दबाव रख के निशान लगाते हैं। चेस्ट का साइज है 22 इंच। ये 22 हमने निशान लगा लिया। अभी कमीज का जो हमारा घेरा है ना वो 23 इंच है। ठीक है, तो शमीज का घेरा जो है अगर 23 रखेंगे तो वो साइडों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका हम घेरा रखेंगे 18 या 18.5। ये 18.5 कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने हिप्स का निशान लगाना है। वो कैसे लगाना है, ये जनाब कमीज की लेंथ है ना 47 इंच। तो ये 47 हमने 47.5 रखा और नीचे से ऊपर की तरफ इसका निशान लगाना है। क्योंकि हमारा ये तरीका है, कुछ लोग ना साइड इसकी मापते हैं, वो हर एक का अपना तरीका है। 47 का 24.5 है, ये कमीज का साइज है। हम इसका रखेंगे 25.5 ताकि साइड से ना इस जगह से शमीज बाहर नजर ना आए। 24.5 कमीज की तैयार इधर आनी है चाक, और हम इसका रखेंगे 25.5, 1 इंच ऊपर आएगी। उसके बाद हिप्स है 23। ये जनाब 23 इसका निशान लग गया ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए अब ये ना ये अंदर की तरफ इसका निशान लग गया। तो ये घेरा जो है वो कमीज से बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर अंदर रहेगा। अच्छा, अभी यहाँ से ना मेन काम शुरू होता है। ये जो तीर हमने लंबाई का निशान लगाया ऊपर, यहाँ से आपने 5 इंच इसका डाउन निशान लगाना है। दोबारा देखें, लंबाई से नीचे 5 इंच डाउन निशान लगाया। अब देखना कि इसका गला कितना चौड़ा है। अगर तो आपका गला है ना 7.5, जिस तरह का इस कमीज का हमारा गला 7.5 इंच चौड़ा है, ये 7.5, हम इसका निशान लगाएंगे 8.5 पर, क्योंकि इस जगह पर हमारा हमारा आना स्टेप। अगर इसको क्लोज करेंगे तो जो स्टेप है ना वो गले से बाहर इस तरह ना आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो गले से आपने 1 इंच हटा कर इसका निशान लगाना है। 7.5 गला था, हमने इसका 4.25 पे निशान लगाया है, 8.5 पे। आप 9 भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। उसके आगे जितना चौड़ा आपने स्टेप लगाना है, आपने 1.25 इंच का लगाना है या 1.5 इंच का लगाना है, उसका आप निशान लगा लें। ये हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इधर। ठीक है, अभी ये फुटा लेंगे इस निशान से। ये देखें, चस्ट तक ना आपने इसको मिला लेना है। ये देखें, इस निशान से चस्ट तक मिलाना है। और गला आपका कितना डीप होता है जी, 8 इंच। हम इसका करेंगे 9.5 इंच ऐसे। ये जनाब ऐसे आपका ना स्टेप वाली शमीज का लगना निशान। अभी कटिंग पूरी नहीं हुई, पूरी देख के जाइएगा। उसके बाद इसकी कमीज को होती है प्लेट फ्रंट बैक। हम शमीज को भी प्लेट डालेंगे ताकि शमीज की भी बराबर फिटिंग आए। ठीक है, प्लेट का साइज है 11 इंच डाउन है, हम 11.5 करेंगे। जो चौड़ाई है इसकी वो 7 इंच है। ये जनाब 7 इंच चौड़ाई और लंबाई है 8 इंच। ये चौड़ाई 7 और लंबाई इसकी 8 है। ठीक है, ये फ्रंट पे निशान लगाया। ये इसकी जो कमर है ना, इसका सीधा निशान ऐसे लगा लें हल्का सा। कमर का साइज है इसका 18.5, 9.25 और 1 इंच हम दबाव रखेंगे प्लेट्स का। ठीक है, 9.25 और ये 10.25, 10.25 पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद चपटी लेनी है। चपटी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे शेप दे देनी है। ये हर साइज की शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, ये जो साइज है ना ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, नहीं मीडियम साइज में आता है ये वाला साइज ना, 22 चेस्ट है। ये निशान लग गया। उसके बाद इसका 1 इंच का आपने दबाव रखना है चाक पे ऐसे। इसकी आपने करनी है कटिंग। अभी कटिंग मुकम्मल नहीं है, मेन पार्ट देख के जाइएगा।
इस तरीके से आपने साइड में भी दबाव रख लिया, ठीक है। अभी ऊपर से क्या करना है आपने, इसका स्ट्रैप कैसे तैयार करना है, उसकी जगह कैसे बनानी है। ये ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं ना फ्रंट साइड के, ये फ्रंट साइड के 2 पल्ले उठाए, ये अलग किए, जो हमने निशान लगाया हुआ है ना ऊपर इसके, उसके बराबर आपने ऐसे को कटिंग कर लेना है, ऐसे। ये देख, जो हमने निशान लगाया था उसके बराबर हमने इसको फ्रंट साइड, बैक नहीं, सिर्फ फ्रंट आपने कटिंग करना है। ये चेक करें, ठीक है जी। ये फ्रंट साइड कटिंग हो गया। अभी इसके नीचे हमने पीस लगाना होता है इसका गुम करने के लिए, उसके लिए दबाव चाहिए होता है 1/2 इंच का। ये हमने 1/2 इंच का निशान लगाया बैक साइड पे, ठीक है। इससे 1/2 इंच आपने इधर से इतना दबाव रख के बैक साइड कटिंग करनी है आपने, ये। और उसके बाद इसको सीधा निशान लगा लिया ऐसे। ये जनाब, ये आपकी बैक साइड आ गई। इसका आप दबाव 2 इंच रख लें, 2.25 रख लें ऐसे बैक, ये निशान लगा दिया। अच्छा, एक और काम इसमें आपने ये करना है कि आपने 4.25 सामने रखा था, ये वाला सेंटर से 4.25, बैक भी आपने 4.25 पे इसको निशान लगाना है, ताकि बैक फ्रंट जो स्टेप है ना वो फ्रंट बैक का आपका सेम आए। ये 4.25 और ये आगे 1.25 इंच का, ये हमारा निशान होगा कि जो स्टेप आएगा फिर के बैक साइड पर इसके सेंटर में स्टेप ने आना है, ठीक है। इसको लगा लें टुक्का, छोटा सा टुक्का लगा के ऐसे। अभी इसको हम हटाएंगे, हटा के तो इसको जो गुम करने के लिए हमें पीस कटिंग करना है, वो किस तरह करना है। ये जो पीस हमने कटिंग की है ना फ्रंट का, इसको उठाना है, इसको उठा के ऐसे आपने रखना है अपनी तरफ ऐसे, ये ऐसे आपने सेट करना है। और ये आपने तकरीबन 1.5 इंच का ना आपने ऐसे, ये देखनी है, इस तरह आप इसके ऊपर रखेंगी, 1.5 इंच या 2.25 इंच कर लें, इतना काफ़ी है। और इसको कटिंग कर लेंगे। ये आपका जो स्टैब इसके अंदर हमने लगाना है ना, इसके ऊपर स्टैब, उसको गुम करने के लिए ये पीस लगाना होता है। इस तरीके से आपने जनाब इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। बाकी स्टेप है, स्टेप आप इसका जो रेडी करना होता है ना वो 12.5 रेडी कर लें, 13 कर लें, 12.5 काफ़ी होता है इतने साइज़ का। ये जनाब आपकी स्टेप और शमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये निशान वगैरह आपने वो खुद ही उठा लेने हैं, ठीक है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।